ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की दया दृष्टि आप सभी पर सदा बना रहे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 158 का, जिसमें त्रिस्पृशा व्रत की विधि और महिमा का वर्णन किया गया है। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी चैनल पर पद्म पुराण की कथा पहली बार सुन रहे हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसके पहले के भी सभी अध्याय जरूर सुनिएगा। यदि अब तक आपने स्पिरिचुअल जर्नी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले भगवान की पारलौकिक कथाएं आपको सबसे पहले मिल सके। नारद जी बोले, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पृशा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का शमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पृशा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पृशा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती, अर्थात मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण, जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पृशा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पृशा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पृशा मोक्ष देने वाली है। महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पृशा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है। त्रिस्पृशा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पृशा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पृशा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर
गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पृशा व्रत का वर्णन किया था। गंगा जी ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव गरुण ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव बोले, शुभे, तुम त्रिस्पृशा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पृशा व्रत जिस किसी महीने में भी आए तथा वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पृशा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। देव नदी एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पृशा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, मैं त्रिस्पृशा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें और जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से अवेष्टित करके कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। तदनंतर पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प तथा कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। उन्हें छत्र और उपाहनः अर्थात जूतियां अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, कामप्रदाय नमः से गुह भाग की तथा वामन मूर्तये
नमः कहकर कटी की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्तये नमः से पेट की, ज्ञान गम्याय नमः से हृदय की, वैकुंठगामिने नमः से कंठ की, सहस्त्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणे नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षणे नमः से सिर की तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दे। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर निम्नांकित मंत्र पढ़े। स्मृतो हर्षि पापानि यदि नित्यं जनार्दन, दुःस्वप्न दुर्निमितानि मनसा दुर्विचितितम्। नारकन्तु भयं देव भयं दुर्गति संभवम्, यन्मम स्यान् महादेव ऐहिक पार लौकिकम्। तेन देवेश माँ रक्ष गृणार्घ्यम, नमोस्तुते सदा भक्तिर्मय वास्तु दामोदर तवोपरि। जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं, तो देव मेरे दुःस्वप्न, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय तथा दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। महादेव देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए तथा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारे, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। यह सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगा दें। साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, भोजन, पान, सप्त धान्य तथा दक्षिणा दे। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य तथा अन्यान्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदनंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य दे। स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण त्रिस्पृशा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पृशा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पृशा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विज श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें 12 मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्र राज माना गया है।
इसी प्रकार त्रिस्पृशा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदनंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। नारद, यह त्रिस्पृशा मोक्ष देने वाली है।